हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने सुबह मॉर्निंग थॉट की रीडिंग देख ली होगी, जो कि हम डेली बेसिस में 5:30 के अराउंड डालते हैं। नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल में हम कैसे लेंगे? आप भी मैरिड, सामने वाला भी मैरिड, आप अनमैरिड, सामने वाला मैरिड, आप डिवोर्सी, सामने वाला सिंगल। ठीक है ना। समथिंग इज देयर, तो मतलब वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बैच में हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टाइप की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हम कमेंट्स कर सकते हैं मेरी वीडियो पे नीचे, मुझे बता सकते हैं कि भाई इस तरह की रीडिंग आप बनाइए। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक हम खुद से ही टॉपिक लेके हम रीडिंग को बनाते हैं, क्योंकि मैंने कई बार अपनी रीडिंग में कहा है कि आप बताइए, और उसमें कई बार बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के टॉपिक आ जाते हैं कि ऐसा है। बिल्कुल बहुत स्पेसिफिकली बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी वाइड रेंज के लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कि जिसमें काफ़ी सारे लोगों के जो रिलेशनशिप है वो कवर हो सके। ठीक है। तो आज ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी 3-4 क्लॉजेस मैंने बता दिए किस किस तरह की रीडिंग हम लेंगे। ठीक है ना। चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर के बारे में आप सोच सकते हैं, हो सकता है आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है ना। इस टाइम पे आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, जो भी व्यूअर्स अभी अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए कि उनके थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है, आगे क्या रहने वाला है। ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन ले लेंगे। सबसे पहले हम देंगे कि भाई आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, ये सोच क्या रहा है इंसान। ठीक है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली में या हस्बैंड या वाइफ के साथ जो भी है, कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आ रही है, बट इनको फाइनेंशियली लॉस होने के चांसेस है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर इनकी हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ है। हेल्थ इश्यूज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। अपनी चीज़ करियर में काफ़ी ज़्यादा डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उन चीज़ों से निकल पाना सबसे इनकी फर्स्ट प्रियोरिटी मुझे नज़र आ रही है। ये बेसिकली बंदा आपके पास आएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके आएगा। इसकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और ही इज़ द वन जो कि सोलली रिस्पॉन्सिबल है अपनी सारी चीज़ों के लिए, अपनी फैमिली की चीज़ के लिए, या फिर आगे कोई एक्शन लेना उन चीज़ों के लिए। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग कि नहीं, जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी, चीज़ें बढ़िया नहीं हो जाएंगी, मैं किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लूँगा। बट यू डोंट थिंक कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता नहीं है या समझता नहीं है आपकी फीलिंग्स को। डेफिनेटली इनकी पूरी नज़र है आप में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे हैं, क्या है एंड ऑल। बट अपनी तरफ से कोई एक्शन ये फिलहाल लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। रात को उनको नींद के इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको पता है मुझे बताइएगा किस किस पार्टनर को, उनके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ हैं, या तो उनको खुद को हो सकते हैं, या तो उनकी फैमिली में किसी को होने के चांस हैं। इनके साथ किसी तरह का फ्रॉड भी हुआ होगा पैसों से रिलेटेड, ये भी होने के चांसेस है। कुछ लोग बैंक करप्ट हो सकते हैं, जॉब जा सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये इंसान कर रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेन प्रियोरिटी मेरी इस टाइम पे अपनी फैमिली को फीड करने की, अपनी चीज़ों को करने की ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इस इंसान को अपनी गलतियां भी समझ में आ रही है और आपकी गलतियां भी, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। थॉट प्रोसेस इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव है इनके। एंड एक बार मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी रिनाउंड पर्सनालिटी या कुछ इस तरह का इंसान हो सकता है जो कि बहुत अच्छी जॉब में या अच्छा बिजनेस कर रहे हो। तो एक बार दोबारा इनका ऐसा है कि किसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा उठाऊँ, उन चीज़ों को ना बेटर करूँ, तो जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इन्हें परेशान कर रही हैं। तो करंट थिंकिंग में ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, इस वजह से थोड़ा सा आपको निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ बताइए इनकी जो एकदम डीप थिंकिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ये क्या सोचता है इंसान, या लड़की या लड़का जो भी है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनको कैसा, मतलब एज ए पार्टनर वो क्या समझते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। उनकी अच्छी फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है। ओके, देखो हमारे पास पेज के कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। या आपके साथ हरकतें कैसी भी करे, बातचीत कैसी भी करे, बट इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उनके साथ रहोगे। वो इनकी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार रिलेटेड थिंग्स में इनकी मेच्योरिटी नहीं है। ठीक है ना। मेच्योरिटी नहीं है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। एकदम से लड़ पड़ना, एकदम से बीच में नुक्ताचीनी निकालना, एकदम से, ठीक है ना, अपोजिट बात करना, विपरीत बात करना। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे। बट इसकी इस तरह की चीज़ें इनको ये समझ नहीं आता कि काफ़ी ज़्यादा आपको पिंच करती है, आपको हर्ट करती है, इस तरह की हरकतें इसकी। अगर इसको रहना है तो उसको 100% क्यों नहीं रहना आपके साथ। ठीक है ना। मतलब उस तरह से क्यों नहीं रहना आपके साथ।
तो ये जो इंसान है पीछे की चीज़ें देखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और उसको ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, जो भी आपका नेगेटिव फेस है वो ख़त्म होकर एक दिन डेफिनेटली आगे अच्छा होगा एंड सबको ठीक होगा। उनको ऐसा लगता है कि उनको आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, उनको समझते हो किस तरह की चीज़ें हैं। इस वजह से मुझे लगता है इसकी चीज़ों का ना रेपिटेशन बहुत ज़्यादा था, ही रिपीट द थिंग्स, ठीक है ना, इसको समझ नहीं आता, बच्चा बुद्धि मुझे लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा बंदा जो कि बहुत चाइल्डिश बिहेवियर टाइप का मुझे इनका लग रहा है, कहीं ना कहीं बहुत चाइल्डिश है, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है, जो भी लगता है फटाक से मुंह पे बोल देना, दूसरे की बात नहीं समझना, वो वाली चीज़ें हैं। मिलना है तो मिलना है, और इस इंसान अगर ये बिजी है तो उसको नहीं मिलना तो नहीं मिलना, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। हमेशा आपने इसके एक्शंस में देखा होगा ना, हवा के विपरीत बात करने वाला इंसान है, ठीक है ना, बात यहाँ की चल रही है, कहीं और की बात निकाल के ले आएगा, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस इसका ऐसा है कि मतलब विचार इसके दिमाग में आते चले जाते हैं, कंटिन्यूसली थिंकिंग, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कुछ कोई नेगेटिव विचार आया तो नेगेटिव का एक्शन होने लग जाता है, पॉजिटिव विचार आया तो पॉजिटिव एक्शन होने लग जाता है। दूसरी चीज़ें सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये डेफिनेटली आपको पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं याद करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर ये फीलिंग तो है कि आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं उनको लेके, एंड साथ में कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई उसको पकड़ के इंसान बैठा हुआ है, बट देन टू मतलब ही इज़ थिंकिंग कि नहीं पॉजिटिव तो है चीज़ें, इसने ऐसा करा था वो गलत था, लाइक दैट इट इज़। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट ये करता हुआ नज़र आ रहा है, भगवान से मांगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ हैं वो टॉरस हो सकती है, लियो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है ना, एंड आपकी यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी होने के चांसेस हैं। कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेजर मुझे दिख रही है। बाकी ऑलमोस्ट हमारे पास सारी ही राशियाँ रहती है, क्योंकि हम वॉन्ट्स के सूट्स के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास सारे ही सूट्स यहाँ पर आए हैं। हमारे पास पेंटिकल्स भी है, हमारे पास कप भी है, हमारे पास सॉर्ड भी है, हमारे पास वॉन्ट्स भी हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ही हैं। सो बेसिकली ये सही समय का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी चीज़ों को, लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग उसको ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे इनके एक्शंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला चक्कर है क्या, किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या। मेरे व्यूअर्स को तो चलो ये प्यार कर ही रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये छोड़ के नहीं जाएगी, बट ऐसा तो नहीं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं जाएगी, चलो मैं कहीं और भी इधर उधर चला जाता हूँ या मुंह मार लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है इनका, प्लीज़ हमें बताइए, कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप चल रहा है क्या। देखो यहाँ पे दो चीज़ें, दो तरह की चीज़ें दिख रही है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है आपके पार्टनर का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना किसी से बात कर रहा है, किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्टेड तो डेफिनेटली है, या तो उसको कोई मैसेज कर रहा है जानबूझ के, या मिलने की कोशिश कर रहा है, या ये किसी से मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ ना कुछ चल रहा है। स्पेशली फॉर दोज जो कि इस टाइम पे सिंगल हैं, ठीक है, सिंगल हैं, आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली एंटर कर रहा है। और जो लोग, जैसे आप भी मैरिड हो, सामने वाला भी मैरिड है, उस केस में मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनका जो मेन जो काम धंधा पे ही इनका सारा का सारा फोकस है, ये शायद अपनी फैमिली को भी उतना टाइम नहीं दे पा रहे। अब दो अलग तरह की चीज़ें, आपका पार्टनर अगर अनमैरिड हैं तो उनके कहीं ना कहीं टाँका भिड़ने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, कि कहीं ना कहीं किसी से उनकी आंखें चार हो गई है, कोई ना कोई उनको अप्रोच कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है कि हाँ भैया ये लड़की मस्त है, या ये लड़का मस्त है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसकी तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, या सामने से कोई एक किसी को प्रपोजल मिल रहा है तो उसको निगलेक्ट है, वो नहीं करना चाह रहा कि यार ये तो सही है, चलो कोई नहीं, थोड़े दिन इसके साथ भी मजे ले लेते हैं, लाइक टाइप। बट अगर कोई मैरिड है तो वो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी डेडलाइंस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्थ ख़राब होने के बावजूद भी अपने काम को वो 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो निगलेक्शन है, या आपको थर्ड पार्टी वाली चीज़ अगर आपको महसूस होती है कि पहले तो उसका ऐसा नहीं था, पहले तो मुझे बात करता था, तो वहाँ पे उनका जो करियर था वो बिल्कुल ग्राफ ठीक चल रहा था। कुछ लोगों की जैसे नौकरी नहीं, उनको नई नई नौकरी मिली है तो उनको अपने आप को साबित करना है, वो वाले होने के चांसेस हैं। तो दो अलग पॉसिबिलिटी मैंने बताई हैं आपको। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में अगले एक हफ्ते के अंदर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस चेंज होगा, पार्टनर वापस आएगा, नहीं आएगा, क्या रहने वाला है, प्लीज़ हमें बताइए अगले एक हफ्ते के अंदर क्या रहने वाला है।
ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 हफ्ते के अंदर तो कुछ खास चेंज मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ, डेफ़िनेटली आपके पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है, किसी न किसी 2 चीज़ों में स्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी लाइफ़ में मेन प्रायोरिटी अभी क्या है, किस चीज़ पे उन्हें काम करना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम। ये पर्सन चाहता तो है चीज़ें ठीक हो, सोचे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? पहली बात तो उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप में उतना नहीं सब कुछ बढ़िया रहा है, तो उनको भी अपना 100% देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं चीज़ों में फँसा हुआ है। 2 चीज़ें ऐसी इसकी लाइफ़ में हो सकती है, या तो आपकी तरफ बढ़े, या तो घरवालों की तरफ बढ़े, या तो काम पे ध्यान दे, प्यार पे ध्यान दे, क्या करना है? ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनिटली ये इंसान आपके साथ बैठ के बात करना चाहता है, बट एक विदिन अ वीक्स टाइम तो कुछ चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। सो डेफ़िनिटली यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि थॉट प्रोसेस इनका पॉज़िटिव है, बट चीज़ें इस तरह से इनके साथ लगी हुई है, बीमारियाँ ऐसी लगी हुई है, पैसों के खर्चे ऐसे लगे हुए हैं। कहीं न कहीं हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, इंश्योरेंस की वो आ गया है, इंश्योरेंस का मतलब कहीं न कहीं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ये बंदा फँसा हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी का हॉस्पिटलाइज़ेशन हो, वहाँ पे इनको बार-बार जाना है, तो चीज़ों में वहाँ पे भी इनको केयर करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। खुद का इनका बीपी भी शूट होने के चांसेस या हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बट अभी विदिन अ वीक्स टाइम पे इनकी तरफ से क्या रहने वाला, तो उस केसेस में मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं इसके दिल-दिमाग में ये चीज़ें तो हैं, बैठ के बात करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। बट इनकी मेन प्रायोरिटी है कि जो समस्याएँ अभी ज़िंदगी में पहली चल रही हैं, उन पे ज़्यादा काम देने की ज़रूरत है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करना चाहिए? जो भी अभी चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, सामने वाला नहीं समझ रहा, नहीं आने की कोशिश कर रहा, या जो भी, सो मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है? देख लेते हैं। आपके लिए भी तो गाइडेंस निकल के आएगी ना। ओके, सो बेसिकली आपको भी सोचने समझने की ज़रूरत है, आपको भी कहीं न कहीं ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ों में क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ़ में मस्त रहिए, डिवाइन यूनिवर्स का, एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, उनको उनसे मैनिफेस्टेशन करती रहिए, पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ़ में। दिल दिमाग में जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी है, उन सबको हटाइए, या लोग काफ़ी ज़्यादा आपको वो दे रहे हैं, मतलब सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, वो बंदा नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ये करो, या दिल दिमाग में ऐसी चीज़ें आपकी चल रही हैं, उन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना है, नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के पीछे आप मत भागिए, ठीक है? टाइम आने पे हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाएँगी, क्योंकि यहाँ पे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सामने वाला इनिशिएट लेगा या आना चाहेगा तभी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को सोच समझने की कोशिश करनी है, और डेफ़िनेटली यहाँ पे पास्ट में जो आपसे गलतियाँ हुई हैं ना, उनके बारे में सोचिए कि मैंने व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। बट डेफ़िनेटली दिस पर्सन विल कम टू यू, थोड़ा-सा समय लग सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए 6 दिन हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ेशन होने में 6 दिन लग जाए कि हाँ, भई मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है ना? या फिर हो सकता है 6 हफ्ते हो सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए 6 महीने भी हो सकते हैं। बट डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है, तभी ये रिलेशनशिप चल रहा है, अभी भी उनके दिल दिमाग से आप हटे नहीं हो। इट विल टेक टाइम, कुछ टफ टाइम हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे आया हो, टू टेस्ट योर रिलेशनशिप एंड ऑल। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। सो स्टे ट्यून इन विद मी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।